हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का एनालिसिस क्या है। एक बहुत बड़ा रेड कैंडल आज हमको देखने मिल रहा है। लगभग 350 पॉइंट से भी ज़्यादा का डाउनफॉल हमने आज रिकॉर्ड किया है इंट्राडे लेवल पे। सेंसेक्स 1000 से ज़्यादा डाउन है। निफ्टी भी एक टाइम पे 400 प्लस माइनस हो गया था, लेकिन थोड़ा सा एट द एंड में थोड़ा सा ऊपर आ गया है। और ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज का जो लाइन है, इसका एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने, एक सपोर्ट है। पूरे सेक्टर के जो भी इंडेक्सेस है, जो भी सेक्टर वाइज है, सारे आज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, पूरे सब के सब रेड में। सिर्फ एक इंडेक्स है जो प्लस में है, वो इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 7-8% प्लस में है। लगभग वो 13 के आसपास आज जाके आया है। अभी 12.75 के आसपास का कुछ क्लोजिंग है उसका। बाकी सब जगह पे आपको रेड कलर देखने मिलेगा इंडिया विक्स को छोड़ के। तो आज ओपनिंग हुआ फ्लैट टू नेगेटिव जैसा, उसके बाद कंटिन्यूएशन सेलिंग शुरू हो गया। इस जोन के आसपास एक हमारा एक डिमांड जोन था, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया, वो 15 मिनट पे हम लोग टाइम फ्रेम में समझेंगे। उसके बाद ये कंटिन्यू सेलिंग चली, उसके बाद में इस जोन को ब्रेक कर दिया और इस मूविंग एवरेज के आसपास कहीं एक थोड़ा सा होल्ड सपोर्ट करके रिवर्स में दिया है मार्केट। लेकिन क्लोजिंग इस जोन के नीचे आ गई है, निगेटिव है। हमने आपको जब ये कैंडल क्लोज हुई थी 14 जनवरी की, उसके बाद हमने आपको बोला था कि ये 700 के नीचे की फर्स्ट क्लोजिंग है। दूसरी क्लोजिंग अगर मिलती है तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यूएशन में इस जोन के आसपास ट्रेड करेंगे। तो वैसे ही हुआ। आज आप देखेंगे 25,200 के पास हमने टच कर दिया मार्केट को। तो 500 पॉइंट का फॉल उसके बाद हमने आपको यहाँ पे 2 दिन में देखा है। सेंटिमेंट खराब है, ऑलरेडी खराब है। हम आपको लास्ट 3-4 वीडियो से 5 वीडियो से बता रहे हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन रॉन्ग बन गया है। ये जो इम्पल्स था उसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ था और इसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, तो ये कंटिन्यूएशन में गया। हमने आपको पहले ये भी बोला था कि यहाँ पे एक डबल टॉप बन चुका है, ये उसका नेक पॉइंट ब्रेक कर रहा है। ये 700 के नीचे 2 क्लोजिंग हमको मिलेगी कंफर्मेशन, तो ये इस जोन के आसपास आएंगे। तो ये जो इम्पल्स था यहाँ पे, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ और फिर ये कंटिन्यूएशन में अब जा रहा है। तो अब नीचे का क्या पॉइंट है? नीचे में तो मुश्किल लग रहा है कहीं पे होल्ड। कल एक अगर इसको अगर क्लोजिंग कल मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर लेता है, इस जोन के ऊपर कहीं क्लोजिंग आ जाती है, तो एक थोड़ा सा एक रिलीफ जैसा हम लोग को यहाँ पे देखने मिल सकता है। अदरवाइज प्राइस एक्शन नीचे का है, कंटिन्यूएशन में जाएगा। नीचे में पॉइंट्स हमारे पास अब ये है, एक 25,000 मोटा मोटी अगर मैं पकड़ूँ तो 25,000 का एक सपोर्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है, जो इस पॉइंट के पास है। ठीक है, ये वाला जो लेवल है जहाँ से एक प्राइस एक्शन बन के मार्केट एक ऊपर की तरफ गया था। तो 25,000 एक सपोर्ट हमको अभी यहाँ से दिख रहा है। अब क्लोजिंग हम लोग 25,200 के ऊपर है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है, ये मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है, तो 25,000 का एक सपोर्ट हमको देखने मिल सकता है। तो उसके बाद एक देखते हैं मोमेंटम कैसे बनता है। जियो पॉलिटिकल न्यूज़ का जो न्यूज़ आ रहे हैं उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ये हम लोग को दिख रहा है। सेंटीमेंट निगेटिव होता जा रहा है दिन ब दिन। तो अब देखेंगे इसके बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो या कुछ बजट में कुछ होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब देखिए बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है ना, तो फिर गवर्नमेंट को पे ऊपर भी प्रेशर आ जाता है कि कोई ना कोई तो एक पैकेज या रिलीफ हम मार्केट को देना पड़ता है। तो वो अब उसी का एक सहारा बचा हुआ है। तो मे भी वो एक उम्मीद है कि यहाँ से कुछ अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट कुछ करती है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में या एसटीटी में कुछ चेंजेस कर देती है मार्केट के फेवर में, तो शायद फिर हम लोग एक थोड़ा सा यहाँ से बाउंस हम लोग मार्केट में देख सकते हैं। अदरवाइज ये नीचे के पॉइंट्स हैं। अभी 25,000 एक आप साइकोलॉजिकल फिगर आप पकड़ के चलिए, वो एक मोटा मोटी सपोर्ट हमको दिख रहा है।
अब 2 दिन से रेड कैंडल्स बन रहे हैं, तो जो वीकली कैंडल्स भी हमारी शुरू है कल से, वो भी काफ़ी तगड़ी बनेगी, क्योंकि पिछली कैंडल जो थी वीकली वो एक डोजी कैंडल थी और ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी मार्केट खराब लग रहा है, चार्ट लेवल पे, प्राइस एक्शन लेवल पे। अब हम लोग यही कर सकते हैं कि नीचे के जो सपोर्ट्स हैं वो मार्क करते रहे, शायद उम्मीद कर सकते हैं वहां से कोई न्यूज़ आए, यहाँ से सपोर्ट ले मार्केट में। बाकी जब तक चल रहा है तब तक नीचे में है, और फ्रेश बाइंग वगैरह का तो अभी कोई बात नहीं है, देखते हैं अभी क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे समझ लेते हैं, क्या पॉइंट्स थे हमारे और क्या हुआ है, प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी कल। कल हमने आपको ये बोला था कि अगर इस जोन के नीचे हम लोग चलते हैं 500 के नीचे, तो एक सेलिंग में हम लोग जाएंगे कंटिन्यूशन में, और इस जोन के आसपास कहीं हम लोग इस जोन में एंटर कर जाएंगे। और इसके ऊपर में अगर कहीं चलना है तो हमने आपको बोला था कि जब तक ये 700 के क्रॉस नहीं करेगा तब तक बाइंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। और हम लोग सेल ऑन राइस आपको हर वीडियो में हम आपको बोलते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड आप देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन हमने डाल के रखी है उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट तो बार बार वहां से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये कल का हमारा प्रेडिक्शन था। और मॉर्निंग मैसेज में हमने आपको, आज जब मार्केट खुला उसके बाद कंटिन्यूशन में नीचे गया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम होल्ड किया था, तो हमने आपको एक पॉइंट दिया था क्लियर कट। हमने आज के मैसेज में लिखा था कि आप बाइंग साइड का ट्रेड अवॉइड करिए बिल्कुल, जो जो मौका आपको सेलिंग में मिलेगा सेल ऑन राइस में आप रखिए, और 450 अगर ब्रेक कर देता तो उसके नीचे आप सेलिंग में जा सकते हैं। और क्योंकि फर्स्ट 15-20 मिनट में जो ट्रेड हो जाता है ना, उसके बाद वो किसी के हाथ में नहीं आता, तो तब थोड़ा सा एक टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद में जो पॉइंट्स बनते हैं उसके हिसाब से हम आपको पॉइंट देते हैं। तो 450 के नीचे हमने आपको 400 और 350 के टारगेट दिए थे इस जोन के एंड तक के, तो वो दोनों टारगेट तो खैर वो तो अचीव होने ही थे। उसके बाद में निफ्टी वहां से भी 150 पॉइंट और नीचे चला गया। तो इस तरह का फॉल आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है। बहुत जिसे एक ब्लड बात आप कहते हैं, उस तरह का मोमेंटम मार्केट में है एक्सपायरी में। जनरली एक्सपायरी में क्या होता है ना कि दोनों तरफ के मुंह हमको देखने मिलते हैं। जब इंडिया विक्स इतना बढ़ रहा है तो ये वन साइडेड मुंह था आज का। कोई वहां से कोई बाउंस नहीं लिया मार्केट ने, किसी सपोर्ट पॉइंट का कोई रिएक्शन नहीं आया कंटिन्यूएशन में। मोस्टली एक्सपायरी में सेकेंड हाफ में थोड़ा सा एक मोमेंटम चेंज होता है, हम वेट कर रहे थे उसका कि इस जोन से शायद थोड़ी रिकवरी आ जाए मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वन साइड फॉल मार्केट में देखने मिला। तो 350 प्लस पॉइंट का जब डाउन मार्केट में हो जाता है ना, तो एक बहुत अ, बड़ा सेंटिमेंट खराब हो जाता है, देखेंगे तो अब इसके देखिए, इसमें आप बाइंग का तो हम आज भी आपको नहीं बोलेंगे बाइंग का। कल अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होता है कुछ रीजन से, तो ये जोन अब एक रिजेक्शन जोन यहाँ से उनको रिजेक्शन जोन की तरह काम करे। तो ये जोन हमारा है, यहाँ पे जब भी इस जोन के आसपास आए, ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट। तो फ्लैट या गैप अप भी होता है तो इस जोन के आसपास कोई प्राइस एक्शन बनता है नेगेटिव, तो हम लोग उसमें वापस से सेलिंग में जा सकते हैं। यहाँ फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, तो यहाँ से दोबारा एक मार्केट रिजेक्शन ले सकता है इस जोन के आसपास से, कहीं भी इसके अंदर भी थोड़ा सा जाके ऐसा हो सकता है। तो आप सेल ऑन राइस का ही रखिए जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती है या ये जो पॉइंट्स है इसके ऊपर नहीं निकलते हम लोग। तो ये अभी ये यहाँ पे एक डबल सपोर्ट था हमारा, तो 25,900 का एक 25,500 का एक पॉइंट आप पकड़ के रखिए। 25,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, एक आध दिन होल्ड करता है, तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि बाइंग के कुछ सौदे हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक आप सेल ऑन राइस रहिए। अगर ये फ्लैट गैप अप भी होता है तो जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन होगा चेंज, आप इसमें सेलिंग में आ सकते हैं। अभी कंटिन्यूएशन में जाता है, फ्लैट ओपन होता है या कंटिन्यूएशन गैप डाउन होता है, कंटिन्यूएशन में जाता है, तो अब इसके कोई ऑप्शंस नहीं है अपने पास ज़्यादा करके। हम लोग वही आपको बोला था कि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है उस एवरेज के आसपास हम लोग जा सकते हैं। तो वो एवरेज एक सपोर्ट का काम कल कर सकता है हमारे लिए। वो शायद 25,160 के आसपास का कुछ पॉइंट है। ठीक है, मैं एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा।
डेली टाइम फ्रेम पे हमने आपको दिखाया था वो पॉइंट, ये देखिए ये वाला, ये जो मूविंग एवरेज है ये है 25,160 का, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट कल के लिए भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। और ये मोटा मोटी हमने आपको 25,000 का एक सपोर्ट बोला है, जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये 25,000 का एक सपोर्ट हम लोग कल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है ट्रेडर्स, बाकी तो आपको मॉर्निंग में जैसे ओपनिंग होती है, जैसे डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से आपको मॉर्निंग मैसेज मिल जाएगा, उसमें एग्जैक्टली पॉइंट्स आपको डेटा के हिसाब से हम लोग दे देंगे। और दूसरी बात क्या, आज हमने आपको स्टॉक्स भी दो दिए थे। देखिए दीपक नाइट्रेट हमने दिया था, वो 2% के आसपास था जब हमने दिया था 10 बजे के आसपास। वो 5-5.5% ऊपर जाके 4.5% के आसपास हाई में बंद हुआ। तो इतने बड़े फॉल के अंदर भी वो स्टॉक ने आज 5% का गेन रिकॉर्ड किया। तो है पॉइंट्स कुछ है, काम कर जाते हैं अपने, तो वो आप उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।